इस समय हमारे साथ हैं आदरणीय पार्षद श्रीमती श्वेता शर्मा जी, वार्ड नंबर 66 से। और आप देख रहे हैं यूपीएन न्यूज़ के माध्यम से। और हमारे साथ हैं हमारे बड़े भैया भगवत जी। और हम आज बात करते हैं अपनी आदरणीय पार्षद महोदय से क्षेत्र के विकास के बारे में। इनके आने से काफ़ी क्षेत्र में विकास हुआ, लाइट लगी, सड़क बनी और काफ़ी साफ़ सफाई की व्यवस्था भी बहुत दुरुस्त रही। जी पार्षद जी, बताइए आज तक आपका कार्यकाल कैसा रहा और आगे कैसा रहेगा और समस्त जनता की क्या मांग है और किस प्रकार पूरी कर पाओगे? आपके चैनल के माध्यम से एक तो सभी को मैं अभिनंदन करना चाहूँगी। और जब मैंने कार्यभार संभाला था तो उस समय क्षेत्र में विकास के लिए मेरे पास बहुत बड़ा स्कोप था, क्योंकि जहाँ पानी का देखती थी तो पानी का कहीं नामो निशान नहीं था। हमारे वार्ड में एक बोरिंग तक नहीं थी। जो पानी आता था वो गोपाल नगर में आता था, वो भी चंद्रभान नगला से आता था। हमारे वार्ड 66 में एक भी बोरिंग नहीं थी। मेरे इस कार्यकाल में मैंने पूरी कोशिश करी है। 7 हमने 8 इंची की बोरिंग अब तक करा चुके हैं। इन 7 जो बोरिंग हुई है इससे हमने लगभग 80% अपना जो वार्ड है पानी की जो पेयजल की समस्या थी वो हम कवर कर चुके हैं। बाकी जो 20% रह गया है उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं, जल्दी ही हो जाएगा। लाइट्स का देखें तो लाइट्स इस समय मैंने कार्यभार संभाला था, गलियाँ अंधेरे में पड़ी हैं और आज को हम ढूंढे से जगह ढूंढते हैं कि कोई कोना मिले और हम वहाँ पर लाइट लगाएं। लाइटें हर गली में कोने कोने तक लाइटें इतनी लग चुकी है कि हम लोग परेशान हो चुके हैं। हमारे इस लट्टे पर लाइट नहीं लगेगी, मच्छर आते हैं, ये होता है। अब स्थिति ये आ गई है कि लोग मना करने लगे हैं, इतनी लाइटों की व्यवस्था हो चुकी है। तीसरा आता है हमारा सड़कों का। हमारी यहाँ जो मलिन बस्तियाँ थी, देवनगर, गोपाल नगर, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी वो थी मलिन बस्तियाँ, क्योंकि वहाँ पे कच्ची गलियाँ थी। वहाँ गोपाल नगर, देवनगर में आज एक भी गली ऐसी नहीं है जो कच्ची रह गई। बाकी जो हमारी पक्की गलियाँ थी जहाँ पे रिपेयरमेंट का काम था या दोबारा बनने का काम था, उनमें एक शांति नगर की जो मेन गली है वो रह गई है, जिसका प्रस्ताव हम दे चुके हैं, जिसकी फाइल बन चुकी है। जैसे ही ऊपर नगर निगम से हमको ग्रीन सिग्नल मिलेगा, ये गली भी कोशिश यही है कि चुनावों से पहले ये भी कम्प्लीट हो जाए। लेकिन इसमें मैं कोई श्योरिटी इसलिए नहीं दे सकती हूँ क्योंकि ये काम अब मेरे हाथ में नहीं है। जो भी है मेरी साइड से ओके है, आगे से जो स्टैंप लगनी है, आगे जो बजट पास होना है वो उस पर डिपेंड करता है। अभी फिलहाल जो है फिलहाल एक चीज़ और अब आती है चौथी बात, साफ सफाई की व्यवस्था की। जब मैंने कार्यभार संभाला हमारे पास मात्र 12 सफाई कर्मचारी थे और हमारा क्षेत्र इतना बड़ा है जिसमें नया बस स्टैंड भी आता है, रेलवे सेकेंड एंट्री भी आती है, जहाँ पे हमको दिन और रात की व्यवस्था रखनी पड़ती है कि हमारे को कर्मचारी कुछ नाइट ड्यूटी के लिए भी रखने पड़ते हैं। तो 4 कर्मचारी नाइट ड्यूटी पे रहते थे, 8 कर्मचारी हमारे डे ड्यूटी में रहते थे। उन 8 कर्मचारी में से भी क्योंकि इतना बड़ा जो 2 कर्मचारी वहाँ, 2 कर्मचारी माल गोदाम रखते हैं, बाकी बचे 4। उन 4 में मेरे को इतने बड़े हमारे वार्ड में लगभग 15 बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ हैं, उसमें हमने किसी तरीके से सिस्टम बना के, हालांकि इसमें अभी भी हम काफ़ी थोड़ा पीछे अपने आप को मानते हैं क्योंकि हमें अभी ज़रूरत है और कर्मचारियों की। हमने कर्मचारियों के लिए जितने भी नगर आयुक्त जी आए सबसे गुहार लगाई कि हमें कर्मचारी और चाहिए, लेकिन अभी तक मुझे और कर्मचारी नहीं मिले हैं। ये कर्मचारी और मिलते ही जो साफ सफाई में जो थोड़ी बहुत जो कमियां रह गई हैं वो भी पूरी हो जाएगी। समस्त आपसे एक ही मांग करते हैं, समस्त शांति नगर वासी एक ही मांग करते हैं आपसे कि मुख्य गली को बनवा के, नाली और सड़क को बनवा के अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। ये मांग आपसे हम लोग रखते हैं और समस्त पब्लिक से यही मांग है हमारी कि सफाई की व्यवस्था थोड़ी हमारे आपके वार्ड में थोड़ी सी ढील रह गई है, उसको आप जो है दुरुस्त करवा दें, आपकी बहुत अधिक कृपा होगी। पहले ही आपके मांगने से पहले ही मेरे संज्ञान में है और मैं इसके लिए अपनी तरफ से जो प्रयास है वो पूरे कर चुकी हूँ। अब वो जो बात रह गई है सिर्फ वहाँ से मोहर लग के और ठेका उठने की बात रह गई है, वो भी जल्दी ही हो जाएगा। थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, हो सकता है इस कार्यकाल में ना हो, अगले में हो जाए, लेकिन ये होगा जल्दी क्योंकि अब ये प्रायोरिटी पर है। और भी हमारे साथ स्थानीय नागरिक हैं श्री पीसी वासनी जी। आदरणीय पार्षद महोदय जी पधारी हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत है। और आदरणीय आप क्या कहना चाहोगे? हम सभी शांति नगर निवासी अपने वार्ड की पार्षद श्रीमती श्वेता शर्मा जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और हम बहुत ही आभारी हैं कि उन्होंने हमारे वार्ड में तमाम विकास कार्य कराए। जैसा उन्होंने अभी कहा है, सारे के सारे कार्य उन्होंने कराए और हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। लेकिन चलते चलते भी हम आपसे ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि हमारी जो मेन रोड है,
हमारी जो मेन रोड है नंदेश्वर महादेव मंदिर से लेकर के राधा कृष्ण पैलेस तक की जो रोड है वो इतनी ख़राब हो चुकी है, इतनी ख़राब हो चुकी है कि यहाँ पर रोज़ाना एक्सीडेंट्स होते हैं। तो आपने कह दिया है, हमें पूरा भरोसा है कि आपकी ओर से सारा काम हो चुका है, लेकिन जो बजट वाली बात है उसमें आप ये ना कहें कि मेरे बस की बात नहीं। आप राजनीति में हैं, आप पार्षद हैं, आपका कार्यकाल चल रहा है, आप अगर दवा कैबिनेट सदस्य भी हैं और कैबिनेट मंत्री भी हैं, तो कैबिनेट सदस्य होने के नाते मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ सभी शांतिनगर निवासियों की ओर से कि आप बिल्कुल भी पीछे न हटें, हम सब आपके साथ हैं और हमारी रोड के लिए किसी न किसी तरह से बजट पास कराएं। बजट पास होगा तो रोड बनेगी, वरना मैडम जैसे कि लोग वायदे कर जाते हैं कि हमने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। मैं उस टाइप की कभी भी नहीं रही। जब मैंने चुनाव लड़ा तब भी कोई वादे ऐसे नहीं किए जो मैं नहीं कर सकती। बाकी हमारी भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। ठीक है, मैं कैबिनेट में हूँ, मैं अपना प्रस्ताव रख सकती हूँ, मैं अपने जेई से कहकर फॉर्म बनवा सकती हूँ, लेकिन जब तक ऊपर से उस पर मोहर नहीं लगती, मोहर लगाने का काम अधिकारियों का होता है और उनके भी हाथ इसलिए बंधे होते हैं क्योंकि बजट एक बार में पास होता है। वो 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में समय पर होता रहता है। ये एक प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है जो एक आम नागरिक नहीं समझ सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं नगर निगम में भी हूँ, मैं आप लोगों की प्रतिनिधि भी हूँ। मैं क्या हूँ, मैं एक जनप्रतिनिधि तो हूँ, आप लोग की आवाज़ हूँ। आप लोग की आवाज़ को मैं ऊपर तक पहुँचाती हूँ, लेकिन वहाँ पर उनकी जो लिमिटेशंस है उसको भी मैं समझती हूँ। जो मैंने पूरा प्रोसीजर 4.5 साल में समझा है, उसमें पूरा एक छोटे से स्टेप से लेके एक बहुत बड़ा एक वो होता है। लेकिन जब मैं आपसे कह रही हूँ कि आपकी गली बनेगी, भले मेरे कार्यकाल में बने, भले आगे बने और बहुत जल्दी बनेगी, लेकिन ज़रूर बनेगी। चलिए, हम तो यही चाहते हैं अगली बार भी जो पार्षद हो तो आप ही हों, हम तो यही चाहते हैं बस। ये आप लोग और गणेश जी महाराज की कृपा बनी रहे, गणेश जी महाराज की कृपा आप पे बनी रहे। अगली बार पार्षद हो तो आप ही बने। आपके कार्यकाल में बहुत कुछ सुधार हुआ है, बहुत भी सुधार हुआ है और भी सुधार होगा। बस धन्यवाद। यूपीएन न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हमारे शांति नगर में गणेश जी की स्थापना हो गई और पार्षद जी मौजूद हैं। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आप सभी का बहुत बहुत हृदय से मैं बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। हर साल गणपति इसी तरह से विराजमान होते रहे और हम सब पर अपना आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखें। लाल की जय।